अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली के हवाले से एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको जाकर अभी आप मुंबई में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाजी अली सरकार के हवाले से। उनके हवाले से एक वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। वो वाक़या मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सुनाऊँगा कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई के हालात अभी बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं और ऐसे वक्त में मुंबई के अंदर हर तरफ बारिश हो रही है और जिसकी वजह से हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यानी ऐसे वक्त में वहाँ पर अक्सर अलर्ट जारी हो जाता है। लेकिन हाजी अली सरकार की कितनी बड़ी करामत है कि आपके बारगाह में एक बूंद पानी नहीं पहुँच पाता है। यानी समुद्र में चाहे कितनी भी लहरें आ जाएँ, चाहे कितना भी ज़्यादा उफान आ जाए, लेकिन वो हाजी अली सरकार की बारगाह तक आते आते खामोश हो जाता है। ये शान है अल्लाह के वली की, जबकि हाजी अली सरकार की बारगाह जो है वो समुंदर के अंदर मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बड़ी करामत है, इस चीज़ की गवाही जो है वो मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी देते हैं। लेकिन हाजी अली सरकार के हवाले से एक और वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। आप सभी को बता दूँ, हाजी अली सरकार यानी अल्लाह के जो वली हैं वो बुखारा के रहने वाले थे। ऐसे वक्त में बताया ये जाता है कि आप पैदाइशी वली थे, आपके अंदर वो सारी सिफ़तें पाई जाती थी जो कि एक अल्लाह के वली के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ आप एक तिजारती थे और आप तिजारत करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जाते थे। यहाँ तक कि जब आपका बचपना गुजरा, जब आपकी जवानी आई, तो ऐसे वक्त में आप जो मालो दौलत कमाया करते थे उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करते थे। ये शान आपको अल्लाह ने बख्शी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, हाजी अली सरकार के हवाले से जो वाक़या मशहूर है वो ये है कि एक मरतबा हाजी अली सरकार जो हैं वो बुखारा में आराम फरमा रहे थे कि तभी वहाँ पर से एक औरत जो थी वो रोते हुए गुजरी। जब आपने उसे रोता हुआ देखा तो ऐसे वक्त में आपने उससे सवाल किया कि बेटी तुम क्यों रोती हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी वो फ़ौरन ही ये बात कहने लगी कि मेरा जो शौहर है वो बहुत ही बड़ा जालिम है, वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करेगा। मैं दरअसल तेल लेने के लिए गई थी, लेकिन आते वक्त वो जो तेल का मटका था वो मेरे सर पे से फिसल गया और फिसलने की वजह से ज़मीन पर आते ही वो टूट गया कि जिसकी वजह से सारा का सारा जो तेल था वो ज़मीन में चला गया। ऐसे वक्त में अगर मैं अपने घर पर जाऊंगी तो मेरा शौहर जो है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा। जब हाजी अली सरकार ने इस बात को सुना तो फ़ौरन ही आपने ये फरमाया कि चलो मेरे साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, हाजी अली सरकार जो थे वो उस औरत के साथ गए और वहाँ पहुँचने के बाद आपने अपना अंगूठा जो था वो ज़मीन के ऊपर गाड़ा और गाड़ते ही ये बात कही कि ए ज़मीन, जो तूने तेल लिया है वो वापस कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, फ़ौरन ही वो जो तेल ज़मीन पर गिर गया था वो सारा का सारा ज़मीन से बाहर आ जाता है और जिसको वो औरत जो होती है वो अपने मटके के अंदर रख लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, वो जो औरत होती है वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ये हाजी अली सरकार की एक बहुत बड़ी करामत थी। लेकिन उसी के बाद आपके जो हालात थे वो बदलना शुरू हो गए, यानी आपकी तबीयत जो थी वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी। ऐसे वक्त में आपको कहीं भी चैन नहीं मिलता। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप हज की अदायगी के लिए जाएंगे और फिर आप हज की अदायगी के लिए रवाना हुए। आपने हज की अदायगी की, लेकिन जब रास्ते में थे तो ऐसे वक्त में आपका विसाल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, हाजी अली सरकार की ये वसीयत थी कि मुझे ज़मीन में ना दफनाया जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि मुझे एक संदूक में रख कर समुंदर में छोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हाजी अली सरकार के साथ लोग थे उन्होंने हाजी अली सरकार की वसीयत को मानते हुए उनको समुंदर में छोड़ दिया। वो जो संदूक था जब मुंबई पहुंचा तो ऐसे वक्त में जहां पर आपका संदूक आकर रुका था वहीं पर आपकी मज़ार पाक को बना दिया गया। जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि हाजी अली सरकार की जो मज़ार पाक है वो समुंदर के अंदर मौजूद है, यानी ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा अलहदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हाजी अली सरकार के हवाले से जोड़े जाते हैं। बहरहाल इस वाक़े के हवाले से ये बात कहना मुश्किल है कि यह वाक़या कहाँ तक सही है, क्योंकि इस वाक़े से मंसूब बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। यानी इसी तरह का जो वाक़या है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मंसूब किया जाता है और साथ ही साथ एक दो अल्लाह के वली के साथ और मंसूब किया जाता है और साथ ही साथ हाजी अली सरकार के हवाले से भी मंसूब किया जाता है। बहरहाल इसकी क्या सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जाने। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हाजी अली सरकार के हवाले से लोग बहुत कम ही बात जानते हैं और उलमाए किराम भी इसके ऊपर इसलिए कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि हाजी अली सरकार के हवाले से बहुत कम ही जानकारियाँ मिलती हैं। बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का वाक़या
हाजिर सरकार के हवाले से जोड़ा जाता है, मंसूब किया जाता है। ये वाक़या कहाँ तक सही है इस बारे में मैं तस्दीक नहीं करूँगा। ये वाक़या कहाँ तक सही है इस चीज़ की गवाही मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाजिर सरकार से वाक़या मंसूब किया गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको सुनाऊँ। बहरहाल दोस्तों, हाजिर सरकार के वाक़यात के हवाले से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, हाजिर सरकार की बारगाह वो बारगाह है कि आपकी बारगाह में हर मज़हब का मानने वाला जाता है। देश दुनिया से लोग आपकी बारगाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। ऐसे वक्त में जो भी आपकी बारगाह में आकर मुरादें मांगता है उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं, क्योंकि अल्लाह के वली की शान यही होती है कि अल्लाह ताला ने उनको अता करने वाला बनाया है। और जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है तो उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं। ये शान अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को अता करता है और उन्हीं बंदों में से हाजिर सरकार भी आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हाजिर सरकार की ये कितनी बड़ी करामत है कि कई सौ साल गुजर चुके हैं, लेकिन आपकी बारगाह जो है वो वैसे की वैसे ही बरकरार है। यानी अक्सर हमने यही चीज़ देखी है कि समुंदर के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, लेकिन कुछ ही चंद सालों के अंदर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि वो इमारतें जो होती हैं वो ढह जाया करती हैं। लेकिन ये हाजिर सरकार की कितनी बड़ी करामत है कि समुंदर के अंदर बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, लेकिन आज भी वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। जबकि हाजिर सरकार की बारगाह में किसी भी आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ही है जो अपने महबूब बंदों की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सच में आप हाजिर सरकार के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि हाजिर सरकार की कितनी बड़ी करामत है, कितनी बड़ी शान है उनकी। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज की वीडियो के अंदर इतने। जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वाक़या सुनने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी रहेगा, जब तक के लिए अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।